Friends, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSVM IC Blari. Today we are going to study a new chapter in social science, that is changes on the surface of earth. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी का चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब क्या हुआ? चेंजेस का मतलब बदलाव। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर जो बदलाव होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 1 क्यों लिखा है? क्योंकि आपका जो चैप्टर 12 है वो है चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पार्ट 1 और आपका चैप्टर 13 जो है वो है चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पार्ट 2। तो ये जो चैप्टर हैं आपके अलग अलग नेम सेम है, नाम इन दोनों का क्या है? सेम है, लेकिन दो अलग अलग चैप्टर्स में इन्हें कवर किया गया है आपकी बुक में, तो हम भी इन्हें थोड़ा अलग अलग ही पढ़ेंगे। देखिए, तो अर्थ के सरफेस पर जितने भी बदलाव होते हैं, हमारी अर्थ है, अर्थ का सरफेस क्या हुआ? देखिए, अर्थ कैसी होती है दिखने में? सर्कुलर, ठीक है। और हम रहते कहाँ हैं? अर्थ के सरफेस पे। ये क्या है? अर्थ का सरफेस। तो अर्थ के सरफेस पर जितने भी चेंजेस होते हैं, अर्थ का सरफेस है, हम अर्थ के सरफेस के चारों तरफ रहते हैं। अर्थ के सरफेस पर जितने भी चेंजेस होते हैं वो 2 तरीके के फोर्स से होते हैं। कितने तरीके के फोर्स से होते हैं? 2 तरीके से फोर्स से होते हैं। मैंने आपके लिए लिख भी रखा है। एक क्या है? एंडोजीनिक और एक्सोजीनिक फोर्सेस। क्या है? एंडोजीनिक और एक्सोजीनिक। तो अगर आप इस वर्ड को एंडोजीनिक को ध्यान से देखेंगे, ये 2 शब्द से बना है, एक एंडो, दूसरा जीनिक। ऐसे ही एक्सोजीनिक 2 शब्दों से बना है, एक एक्सो और जीनिक। जीनिक का मतलब होता है ओरिजिन। क्या मीनिंग होता है? ओरिजिन। ओरिजिन से मतलब किसी चीज की उत्पत्ति का, उत्पत्ति से है, ठीक है। यहां पर भी इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिन। अब अगर हमें एंडो और एक्सो का मीनिंग पता चल जाए तो हमें इस पूरे शब्द का, एंडोजीनिक का और एक्सोजीनिक का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। और जब मीनिंग क्लियर हो जाएगा तो हम ये क्या चीज है उसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो एंडो का मीनिंग होता है इनसाइड और एक्सो का मीनिंग होता है आउटसाइड। एंडो का मीनिंग इनसाइड और एक्सो का मीनिंग आउटसाइड, ठीक है बच्चों। तो एंडोजीनिक जिनका ओरिजिन कहाँ हो? इनसाइड से हो, मतलब अर्थ के सरफेस के इनसाइड से हो, अर्थ के अंदर से हो। ऐसे चेंजेस जिनका ओरिजिन कहाँ से हो? अर्थ के अंदर से हो। और एक्सोजीनिक ऐसे चेंजेस जिनका ओरिजिन कहाँ से हो? अर्थ के आउटसाइड से हो। मतलब अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ के सरफेस के ऊपर वो चेंजेस हो रहे हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर चीजों की वजह से चेंजेस हो रहे हैं। वो कौन से चेंजेस हैं? एक्सोजीनिक चेंजेस। तो हमारा क्या था? एंडोजीनिक एंड एक्सोजीनिक फोर्सेस। तो एंडोजीनिक फोर्सेस ऐसे फोर्स होते हैं जो हमारे अर्थ के अंदर से लगते हैं और हमारे अर्थ के सरफेस पर बहुत सारे चेंजेस करते हैं। और एक्सोजीनिक चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारे अर्थ के सरफेस पर बहुत सारी चीज़ों से लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सोजीनिक चेंजेस कहते हैं। देखिए, अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक फोटो देखिए। आपकी किताब में एक ये माइंड मैप दे रखा है बहुत अच्छे से। यहाँ पर इन्होंने 2 चीज़ें लिखी हैं, एक लिखा है इंटरनल प्रोसेसेस, दूसरा लिखा है एक्सटर्नल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे इंटरनल प्रोसेसेस से इनका मतलब है एंडोजीनिक फोर्स से। एंडोजीनिक फोर्स कहाँ से आते हैं? इनसाइड से, किसी चीज के अंदर से आते हैं। और एक्सटर्नल फोर्स जो अर्थ के सरफेस से हो। तो अब इंटरनल प्रोसेस की मदद से कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं? तो इसमें इन्होंने बोला है टेक्टोनिक मूवमेंट, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। उसके बाद चेंजेस कौन कौन से आते हैं? अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शंस होता है और माउंटेन बिल्डिंग, मतलब माउंटेन बनते हैं। अर्थक्वेक का होना, वोल्केनिक एक्टिविटी का होना और माउंटेन का बनना, ये कौन से चेंजेस हैं? हमारे एंडोजीनिक फोर्सेस की वजह से ये सारे चेंजेस हो रहे हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। उसी तरीके से एक्सटर्नल प्रोसेस में आप देखेंगे वेदरिंग और ग्रेडेशन। ग्रेडेशन होता है जो कुछ ऐसे चेंजेस जो लगातार होते रहते हैं। और अगर वेदरिंग की बात करूं मैं, तो वेदरिंग होता है आपकी जो सॉइल होती है ना,
रॉक जो होती है, हमारी जो अर्थ के सरफेस की जो रॉक होती है उसका टूटना क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम बात करेंगे जो हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं, इंटरनल प्रोसेस की मदद से कौन कौन से चेंजेस आते हैं। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आता है। दूसरा वोल्केनो, ठीक है। और तीसरा आपका जो होता है माउंटेन्स का बनना, ठीक है। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में जब हमने लैंडफॉर्म्स पढ़ा था तो उसमें हमने एक चीज के बारे में बात करी थी कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था अर्थ का जो ये सरफेस होता है, इस सरफेस को हम अर्थ के सरफेस को कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। तो इस लिथोस्फीयर के अंदर मतलब ये कोर हो गया, कोर से ऊपर आपका मेंटल और उसके ऊपर आपका क्या है? क्रस्ट। तो इस क्रस्ट के अंदर जाके कुछ प्लेट्स होती हैं और वो प्लेट्स तैरती रहती हैं। प्लेट्स क्या करती रहती हैं? तैरती रहती हैं। तो मान लीजिए ये दो तरीके से प्लेट्स हैं। ये दो प्लेट्स जब आपस में आके टकराती हैं, ये दो प्लेट्स जब आपस में आके टकराती हैं और टकराने की वजह से अगर ये फोल्ड हो जाएं, दो प्लेट्स आपस में टकराई और टकराने की वजह से अगर ये प्लेट्स फोल्ड हो गई तो हमारे माउंटेन बनते थे और उन माउंटेन को हम क्या कहते थे? यंग और फोल्ड माउंटेन। ठीक है। तो ये प्लेट्स जो आपस में टकराई, ये प्लेट्स आप ये बताइए अर्थ के सरफेस के अंदर हैं या अर्थ के सरफेस से ऊपर हैं? आप कहेंगे कि ये अर्थ के सरफेस के अंदर हैं। तो जब अर्थ के सरफेस के अंदर हैं तो ये इंटरनल प्रोसेस हुआ या एक्सटर्नल प्रोसेस हुआ? आप कहेंगे कि इंटरनल प्रोसेस हुआ। और मैं आपसे पूछूंगा ये एंडोजेनिक फोर्स हुआ या एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से हुआ? तो आप कहेंगे ये एंडोजेनिक फोर्स हुआ। अच्छे से समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक का भी जो सीधा सीधा कनेक्शन है वो टेक्टोनिक प्लेट्स से है। किससे है? टेक्टोनिक प्लेट से। जिन प्लेट्स की मदद से हमारे माउंटेन्स बन रहे थे, यंग या फोल्ड माउंटेन बन रहे थे, उन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से क्या होगा? अर्थक्वेक आएगा। कैसे आएगा इस बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं, हमारी दो प्लेट्स तैर रही हैं और तैरते समय जब ये आपस में टकराई, तो टकराने से एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? एक तरीके से वाइब्रेशन। क्या प्रोड्यूस हुई? वाइब्रेशन। दो टेक्टोनिक प्लेट्स, जमीन के दो टुकड़े बहुत बड़े बड़े, जब आपस में आके टकराए, उनके टकराने से क्या हुआ? अरे दो बाइक आपस में टकराती हैं, बहुत जोर से टकराती हैं, तो क्या होता है? बहुत जोर की वाइब्रेशन होगी, बहुत जोर का एक इफेक्ट होगा। दोनों आपस में टकराने से उनकी जो जगह में थोड़ा अंतर होता है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ का ये सरफेस है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पर यहाँ पर जाकर दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई, तो इस पॉइंट को कहते हैं फोकस पॉइंट। क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चों? फोकस पॉइंट। और इस फोकस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर अर्थ के सरफेस पर वो होगा इस अर्थक्वेक का एपीसेंटर। क्या कहलाएगा? एपीसेंटर। देख लीजिए, दो प्लेट्स जिस जगह टकराई, जिस जगह टकरा के उन्होंने एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करी, वो जगह क्या कहलाई? हमारी फोकस। और उसके जस्ट ऊपर क्या कहलाया? एपीसेंटर। तो ये एपीसेंटर जो है ना, इस एपीसेंटर के चारों ओर देखो, ये आप जब किसी तालाब में जब कंकड़ डालते हो तो कंकड़ आपने डाला तो तालाब में कुछ ऐसी वेव्स आपको दिखाई देती हैं बनती हुई, पानी की हल्की हल्की सी लहर। ठीक है, तो ऐसे ही जहां पर ये टकराती है ना, तो चारों तरफ को ऐसे ही ये बनाती चली जाती हैं, इनविजिबल होती हैं। मतलब जितना पास में होगा ये फोकस पॉइंट, उस जगह उतना ज़्यादा नुकसान होगा और जितना दूर में होगा उतना कम नुकसान होगा। तो इस एपीसेंटर के आसपास, मतलब अगर यहाँ पर अगर फोकस पॉइंट है हमारा, तो इसके ऊपर जो अर्थ का जो सरफेस है ना, ये वाला,
इस वाले सरफेस पर जितने भी पेड़ पौधे होंगे, जितने भी घर बने हुए होंगे, जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई होंगी, उनके गिरने का क्या रहता है? रिस्क रहता है। ठीक है, तो जितनी भी बिल्डिंग होंगी उनका गिरने का रिस्क रहता है। तो ये बात हुई हमारी अर्थक्वेक के बारे में। ठीक है, तो अर्थक्वेक कैसे आता है? जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से अर्थक्वेक आता है। और इसके अलावा इसे हम एक पिक्चर के माध्यम से और समझेंगे। अब आप लोग जरा अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर देखिए। एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है? ठीक है, तो इस पिक्चर में एक येलो पार्ट है आपका और एक हल्का सा रेडिश पार्ट है। तो रेडिश पार्ट के बिल्कुल नीचे आप जाके देखिए, आपको दिखाई हो रहा होगा फोकस। फोकस, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज द ओरिजिन ऑफ सीस्मिक एनर्जी। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो वहाँ पे एक एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को कहते हैं सीस्मिक एनर्जी। और ये सीस्मिक एनर्जी चारों तरफ फैलती है। कैसे कैसे? सर्कुलर डायरेक्शन में चारों तरफ फैलती है, जैसे मैंने आपको बताया था। और इस फोकस पॉइंट के जस्ट ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? येलो 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 लाइनिंग है ना, येलो वाले पार्ट से ऊपर को एक लाइन दिखाई गई है और क्या दिखाया गया है? एपी सेंटर। ठीक है बच्चों, तो इस एपी सेंटर के चारों ओर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ये बात हुई हमारे अर्थक्वेक के बारे में। अब हम बात करेंगे वोल्केनो के बारे में। तो वोल्केनो कैसे निकलता है, वोल्केनो का क्या ओरिजिन है, उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये है हमारा प्लेनेट अर्थ। ठीक है, अब वोल्केनो भी आपका क्या है? एक इंटरनल प्रोसेस है। इंटरनल प्रोसेस की वजह से जो काम हो रहा है, तो वोल्केनो में क्या होता है? आपकी अर्थ की सरफेस से लगभग 50 से 100 माइल्स नीचे, 50 to 100 माइल्स नीचे अर्थ की सरफेस में एक मटेरियल होता है जिसे कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। मैग्मा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, मैग्मा होता है, मैग्मा लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये आप एक तरीके से ये कह लीजिए, ये वही मैग्मा होता है जब वोल्केनो इरप्ट करता है ना, वोल्केनो इरप्शन होता है। वोल्केनो इरप्शन मतलब जब ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी फटने पे क्या निकलता है? लावा। तो वो लावा जो होता है ना, जब अर्थ के सरफेस से बाहर आ गया तब हमने उसका नाम क्या रख दिया? लावा। लेकिन जब वो अर्थ के अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है, तब उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। तो ये अर्थ के 50 से 100 माइल्स नीचे होता है। और मैंने बताया था ना टेक्टोनिक प्लेट्स, तो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में से ही अपना रास्ता बनाते हुए जिसी तरीके से जो इसे रास्ता मिलता है, ये ऊपर उठना स्टार्ट करता है और एक जगह से जाके क्या करता है? ये इसमें विस्फोट हो जाता है और ये बाहर को निकल के आ जाता है और अपने साथ क्या लाता है? ये मैग्मा लाता है। और उसी मैग्मा को हम क्या कहते हैं बाद में? लावा। ज्वालामुखी फटा, तो जो ज्वालामुखी फटने के साथ जो उसके साथ ज्वाला आई वो मैग्मा होती है और उस मैग्मा को हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? तो ये जो अर्थक्वेक फटा, तो ये अपने साथ जो लावा लाता है ये दोनों तरफ को फेंकता रहता है। तो वोल्केनो के साथ जो लावा आता है वो इतना टेम्परेचर उसका हाई होता है कि वो जिस जगह से भी निकलेगा उस जगह को राख करते हुए चला जाएगा। अगर किसी जंगल के आसपास अगर वोल्केनो का इरप्शन हुआ है तो उस पूरे जंगल की तबाही आप मान ही लो। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। उसी तरीके से अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। अर्थक्वेक का एक एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों के सामने बताऊं तो देखिए बच्चों, बात है 26 जनवरी 2001 की। 26 जनवरी 2001 की हमारे इंडिया में एक भुज नाम की जगह है जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात की। ठीक है, गुजरात तो आप सबको पता ही है, इंडिया का एक स्टेट है गुजरात। इंडिया के गुजरात स्टेट के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है भुज। वहां पे एक अर्थक्वेक आया था। कब? 26 जनवरी
2001 में। तो उस अर्थक्वेक से इतनी तबाही हुई थी कि लगभग 13 से 14 हजार लोगों की डेथ हो गई थी। 13 से 14 हजार लोगों की डेथ हो गई थी एक अर्थक्वेक की आने की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि एक अर्थक्वेक कितना खतरनाक होता है। ठीक है बच्चों। और वोल्केनो की बात करूं तो वोल्केनो मैंने आपको समझाया ही, जिस जगह वोल्केनो आया उस जगह तो तबाही मान के चलो। एक जगह है किलावा, हवाई में, और ये है पैसिफिक ओशियन में। इस जगह एक अब भी वोल्केनो है और उस वोल्केनो को हम एक्टिव वोल्केनो है, मतलब वो वोल्केनो में अब भी विस्फोट होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए।